हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। फाइनली जो है बिहार एमबीबीएस यूजी मैक एमबीबीएस बीडीएस वाले बच्चे जो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किए थे उनका जो सीट मैट्रिक्स है फर्स्ट राउंड का रिवाइज सीट मैट्रिक्स फाइनली आ चुका है। इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि सेकेंड राउंड का क्या कट ऑफ रह सकता है, क्या सेकेंड राउंड में कट ऑफ इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, री अलॉटमेंट जो फर्स्ट राउंड का री अलॉटमेंट सीट हुआ है और जो पहले फर्स्ट राउंड का जो अलॉटमेंट हुआ था री अलॉटमेंट से पहले उसमें कितने रैंक का किस कैटेगरी का कितना डिफरेंस है, ठीक है। और जो काउंसलिंग डिले हुआ है उसका क्या इम्पैक्ट जो है वो पड़ सकता है आने वाले कुछ राउंड्स को लेकर के, ठीक है। हालांकि क्या था कि जब तक सीट अलॉटमेंट फर्स्ट राउंड का कैंसिल नहीं हुआ था तब तक एकदम सब चीज़ें रेगुलर चल रही थी। फर्स्ट राउंड का ऑल इंडिया का आ रहा था, सेकेंड फर्स्ट राउंड का स्टेट का सीट अलॉटमेंट आ रहा था, तो क्या था कि स्टेप बाय स्टेप चल रहा था। अब क्या है कि बिहार का काउंसलिंग जो है ऑब्वियस सी बात है कि वो डिले हो गया है, ठीक है। अगर हम सेकेंड राउंड काउंसलिंग की बात करें तो फर्स्ट राउंड का जो अलॉटमेंट है वो 27 तारीख को आया है, आज है 29 सितंबर। अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो चलेगा 30 तारीख तक, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 30 को खत्म हो जाएगा। जिन बच्चों को सीट अलॉटमेंट हुआ है वो या तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे या सीट अलॉटमेंट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करेंगे, ठीक है। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं जाते हैं तो आपका फ्री एग्जिट माना जाएगा, ठीक है। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेते हैं जाके अपग्रेड नहीं करते हैं तो आपका एडमिशन जो है वो माना जाएगा और सेकेंड राउंड काउंसलिंग के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। अगर आप चाहते हैं कि सेकेंड राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें तो आपको अपग्रेड करना जरूरी है। अपग्रेड में सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, वहां पर आपको एडमिशन के कोई चार्जेस जो है वो नहीं देने होते हैं। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं, ठीक है, जो बच्चों को उल्टी सीधी चीज़ें बता करके, जैसे ये तो ज़्यादा काम प्राइवेट कॉलेज वाले करते हैं, वो उनको क्या कर देते हैं फ्रीज करके उनका एडमिशन ले लेते हैं, ठीक है। बच्चों को पता नहीं चलता है और उनका कॉलेज अपग्रेड नहीं हो पाता है, ठीक है। अगर सेकेंड राउंड काउंसलिंग की अगर हम बात करें तो 30 तारीख के बाद जो है आपके सेकेंड राउंड काउंसलिंग का जो शेड्यूल है गाइडलाइंस के साथ आ जाएगा। उसमें सेकेंड राउंड काउंसलिंग की पूरी गाइडलाइंस लिखी रहेंगी, उसको फॉलो करते हुए सेकेंड राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। बिहार में अगर सेकेंड राउंड काउंसलिंग में अगर आप सीट अलॉट हो जाता है, अगर उस सीट को लीव करते हैं, प्राइवेट कॉलेज वाले हैं, तो आपका जो है 2 लाख रुपया सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त हो जाएगा। और बच्चों मैं एक चीज कहना चाहता हूं बार बार, ठीक है, कि किसी भी काउंसलर के थ्रू अगर काउंसलिंग कराइए तो अपना यूजर आईडी और पासवर्ड मत दीजिए, ठीक है। या आपका कोई ट्रस्टेड काउंसलर है तभी आप उससे काउंसलिंग कराइए। और एक चीज तो बिल्कुल मत कीजिएगा, फॉर्म ऑनलाइन के समय रजिस्ट्रेशन के समय अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डालना है। अपना ईमेल आईडी और फोन नंबर डालना है, पासवर्ड आप बाद में रीसेट कर सकते हो। पटना में 1-2 ऐसे काउंसलर्स भी हैं जो काउंसलिंग के नाम पे आपसे मोटी फी लेंगे, उसके बाद वो अपना ईमेल आईडी फोन नंबर वगैरह डाल देंगे। बाद में अगर पैसा का डिस्प्यूट होता है तो आप काउंसलिंग नहीं करा पाओगे, आपका 2 लाख रुपया डूब जाएगा और आप जो कुछ पैसा उनको काउंसलिंग के नाम पे दोगे वो भी आपका डूब जाएगा, ठीक है। तो सेकेंड राउंड काउंसलिंग का जैसे ही कोई अपडेट आता है मैं वीडियो के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको अपडेट कर दूंगा, ठीक है। अगर फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के कट ऑफ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक जो है यूजी मैक का रिवाइज, ठीक है, रिवाइज ओपनिंग क्लोजिंग रैंक जो है वो आपको बीसीईसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको देखने को मिल जाएगा। इस वीडियो में मैं रैंक फ्लैक्चुएशन भी बताऊंगा, देख सकते हैं कॉलेजेस बाय आपको ओपनिंग क्लोजिंग रैंक, कितने रैंक तक के बच्चों का एडमिशन हुआ है वो आपको पूरा जो है कॉलेजेस वाइज जो है वो दिख जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने एक पीडीएफ भी शेयर किया है व्हाट्सएप ग्रुप में, वहां पे आपको मैंने कॉलेजेस वाइज सारे कैटेगरी के अलग अलग जो है वो रैंक को ये कर दिया है ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेजेस के हैं हालांकि ये, ठीक है, प्राइवेट कॉलेजेस का आपको जो है वो उसमें मिल जाएगा, ठीक है। प्राइवेट कॉलेजेस का वही 72-7300 के आसपास जो है वो कॉलेजेस अलॉट हुआ है, ठीक है। कैटेगरी वाइज ये पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। देख सकते हैं अनरिजर्व कैटेगरी का जीएमसी बेतिया, ठीक है, इसमें 57
रैंक तक एडमिशन हुआ है, ठीक है, कैटेगरी क्लोजिंग रैंक है, ठीक है। उसके बाद क्लोजिंग रैंक नॉर्मल जो है वो 39,035 तक, ठीक है। ये कैटेगरी क्लोजिंग रैंक है यूआर का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं और भी कॉलेजेस हैं, ठीक है। उसके बाद इस नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, बच्चों देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कि जीएमसी बेतिया जो है इसमें 57 रैंक पर क्लोज हुआ है, और भी जो कॉलेजेस हैं उसमें कटअप जो है वो हाई गया है, ठीक है। तो बच्चों हुआ क्या है ना कि बच्चे चॉइस फिलिंग सही से नहीं कर पाए, उसका ये इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। और जो सीटें जो है वो भी फ्लक्चुएट होती हैं, उसका भी इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। अगर 57 रैंक वाले बच्चे को कॉलेज अलॉट हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे देखिए आईजीएमएस पटना 198 वाले बच्चे को अलॉट हुआ है, कैटेगरी से ये है, हालांकि ये कैटेगरी रैंक है, ठीक है। किस कैटेगरी का है वो आपको जब ओपनिंग क्लोजिंग रैंक देखेंगे ना वहाँ पता चल जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारे इम्पैक्ट जो है वो आपको देखने को मिलते हैं चॉइस फिलिंग के ऊपर, कॉलेजेस में कितनी सीट है, कितने बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, तो सारी चीज़ें ओवरऑल जो है वो इम्पैक्ट जो है वो सीट अलॉटमेंट में देखने को मिलता है। फीमेल का 61 तक, ठीक है, सिम है। अगर ओवरऑल अगर हम इम्पैक्ट की बात करें तो ओवरऑल इम्पैक्ट जो है, जो फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट कैंसिल हुआ था उससे पहले जो अलॉटमेंट हुआ था, देखिए इसमें जनरल फीमेल कैटेगरी को 15 सीट का घाटा हुआ है, ठीक है। 15 रैंक जो है वो नीचे चला गया है, ठीक है, 15 रैंक नीचे चला गया, ठीक है। जो फर्स्ट राउंड में था 310, 295 आ गया। 15 रैंक में 2-3 बच्चियां होंगी जिनको कॉलेज मिला होगा पहले, ठीक है। उसके बाद बीसी फीमेल को फिर घाटा हो गया 82 रैंक का, ठीक है। सीट अलॉटमेंट कैंसिल होने से 23,610 रैंक तक मिला था, ठीक है। नहीं सॉरी, घाटा नहीं हुआ, ये फायदा हो गया, ठीक है। घाटा हुआ है सिर्फ आपको ईबीसी मेल को, ठीक है, और ये आपको जनरल कैटेगरी में फीमेल को माइनस 15 रैंक का, जनरल फीमेल को 15 रैंक का ये हो गया अथी घाटा हुआ है, और ईबीसी फीमेल में 91 रैंक तक के बच्चों का घाटा हुआ है, ठीक है। फर्स्ट राउंड में देख सकते हैं गया था 24,900, और सेकेंड राउंड में जो री अलॉटमेंट जो हुआ वो उसमें 24,800। 91 बच्चे में कितने बच्चे होंगे, ठीक है, जिनको कॉलेज मिला होगा, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो घाटा जिनको हुआ उनको कॉलेज नहीं मिला होगा, ठीक है। हालांकि उन बच्चों को सबसे ज़्यादा घाटा हुआ है जो एससी कैटेगरी से ईबीसी में कन्वर्ट हुए थे, क्योंकि एससी का कट ऑफ कम गया था, उनको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल गया होगा, जैसे वो ईबीसी में कन्वर्ट हुए उनको कॉलेज नहीं मिलेगा अगर अच्छा स्कोर नहीं है तो। बच्चों इसीलिए आपको फर्जी सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट पर एडमिशन नहीं लेना है। अगर आप एडमिशन ले लेते हो आपका एडमिशन कैंसिल कभी भी हो सकता है और आप पकड़े जा सकते हो, ठीक है। अभी एम्स जो पटना है उसके डायरेक्टर साहब पकड़े जा चुके हैं अपने बेटे के फर्जी एडमिशन में, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये तो उत्तर प्रदेश का हो गया, ठीक है बच्चों। अगर सेकेंड राउंड के कट ऑफ की अगर हम बात करें तो जैसे कि आपने देखा था कि ऑल इंडिया कोटा में फर्स्ट राउंड के रिज़ल्ट आने के बाद जब सेकेंड राउंड का रिज़ल्ट आया था तो कैटेगरी वाइज जो है अगर SC/ST कैटेगरी वगैरह की बात करें तो उसमें 10 से 12 नंबर का डिफरेंस जो है वो देखने को मिला था। और जो और भी कैटेगरी हैं जैसे कि जनरल EBC, BC कैटेगरी EBC वगैरह, तो इसमें क्या था कि आपको 4 से 5 नंबर तक डिफरेंसेस जो है वो देखने को मिला था, ठीक है। अगर ऑल इंडिया के पैरेलल जो है वो बिहार का काउंसलिंग चलता तो डिफरेंसेस कम देखने को मिलते, लेकिन अब क्या है कि बिहार का काउंसलिंग डिले हो गया है, बहुत सारे बच्चे ऑल इंडिया में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। अगर वहाँ उनको जो है वो लास्ट राउंड में कॉलेजेस मिल जाता है तो उनको एडमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर एडमिशन नहीं लेते हैं तो उनको क्या कर दिया जाएगा कि बैन कर दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऑल इंडिया का काउंसलिंग बहुत आगे चल रहा है। अगर आप बिहार में आते हो, अगर आप रैंक एनालिसिस सही से नहीं कर पाते हो, सीटें नहीं मिलती हैं बिहार में, फिर आपको कॉलेज नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो क्या है कि रैंक फ्लक्चुएशन तो अब बिहार में होने वाला है कि काउंसलिंग डिले हो गया, बहुत सारे बच्चे ऑल इंडिया कोटा से एडमिशन लेके चले जाएंगे जिनको जो भी कॉलेज मिला है, ठीक है, क्योंकि उनको सेफ रहने की गारंटी नहीं है। इस बार का कट ऑफ और रैंक देख के ना उनको विश्वास नहीं हो पाता कि इतने रैंक तक हमको एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो वो क्या है कि ऑल इंडिया कोटा के थ्रू साउथ वगैरह का जो कट ऑफ कहाँ कम जाता है वो कॉलेज में जाके एडमिशन ले लेंगे। तो बिहार का क्या होगा कि कट ऑफ जो है वो थोड़ा सा गिरेगा,
ठीक है, गिरेगा 4 से 5 नंबर जो है वो आपको डिफरेंसेस देखने को मिलेगा, ठीक है। और अदर कैटेगरी में 8 से 10 नंबर तक डिफरेंसेस देखने को आपको सेकेंड राउंड में मिलने वाला है, ठीक है बच्चों। कॉलेज के कट ऑफ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं श्री नारायणा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, ठीक है, इसका 62,000 थी 6,24,110 रैंक, ठीक है, 65,97 रैंक तक एडमिशन हुआ है। श्री नारायणा मेडिकल कॉलेज सहरसा जो है वो 7786 रैंक तक एडमिशन हुआ है। वैसे ही देखिए RDGM मेडिकल कॉलेज तुर्की जो है रिजर्व जनरल का 6983 पर एडमिशन हुआ है, ठीक है। उसके बाद NRI कोटे का ये हो गया, ठीक है। उसी तरीके से अगर नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज जो है वो आपको 6,965 रैंक तक एडमिशन हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए लॉर्ड बुद्धा जो है वो आपका 6168 रैंक तक, ठीक है। उसके बाद कटिहार, यहाँ पे कटिहार मेडिकल कॉलेज का अनरिजर्व का देख सकते हैं 4712 रैंक तक। उसके बाद जो है वो NRI का 6966 रैंक तक, मुस्लिम माइनॉरिटी 5785 रैंक तक, ठीक है। तो इस तरीके से एडमिशन जो है वो हुआ है, ठीक है बच्चों। उसके बाद मधुबनी मेडिकल कॉलेज, ये तो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, ठीक है। उसके बाद आपको हिमालय जो है वो कहाँ चला गया, ठीक है, हिमालय के भी कुछ कॉलेजेस थे, ठीक है। तो उसको भी जो है वो आपको 7200-7700 रैंक तक के बच्चों का एडमिशन जो है वो हुआ है, ठीक है। जैसे ही कोई अपडेट आता है मैं आपको व्हाट्सएप के माध्यम से अपडेट कर दूंगा। जो भी बच्चे हमारे एक्सपर्ट के थ्रू काउंसलिंग आइडियाज प्रोग्राम में जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप लोग वहां पर क्लिक करके प्रोसेस कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।